मुख्तार अंसारी की मौत की खबर को आए हुए 18 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और अभी यानी 29 तारीख को शाम के 5 बजे जो रिसेंट अपडेट आया है वो ये कि मुख्तार अंसारी के शव को बांदा से, जो उनका गृह जिला है गाजीपुर, वहाँ पर ले जाया जा रहा है। मेरे साथी अभिनव है जो इस खबर पर लगातार अपडेट्स देख रहे हैं। अभिनव, मुख्तार अंसारी के बेटे ने कोई चिट्ठी लिखी है, उस चिट्ठी में क्या है और अब तक मुख्तार अंसारी को लेकर क्या क्या अपडेट्स आए हैं? देखिए, 2-3 अपडेट हैं आज के। अभी ये जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम हो चुका है और उसके बाद वो शव को लेकर के गाजीपुर पैतृक निवास पे जाएंगे, जो फाटक कहते हैं जिसको, जो घर है। दूसरा अपडेट ये है कि मुख्तार अंसारी का जो बड़े बेटे हैं अब्बास अंसारी, जो मऊ से विधायक हैं, अभी कासगंज की जेल में बंद है। उनकी तरफ से अर्जी लगाई गई थी कि हमको आप पिता का आखिरी बार चेहरा देखना है। इलाहाबाद हाई कोर्ट गए जमानत के लिए, पैरोल के लिए, लेकिन वहाँ पे जो जज बैठते थे वो उनकी बेंच नहीं लगी। आई थिंक संजय करके उनका नाम है। तो जस्टिस की बेंच नहीं लगी, तो फिर उन्होंने जो एमपी एमएलएस के मामले देखते हैं, फिर उन्होंने तत्काल दूसरे जज की बेंच में जा कर के वहाँ पर कहा कि हमारी बात सुनी जाए। तो उन्होंने सुनने से इनकार कर दिया कि भाई ये हमारा मामला नहीं है। क्योंकि होता है कि हर चीज़ों का एक फिक्स होता है कि ये जस्टिस जिन मामलों को देखते रहे हैं, ऐसे अचानक से किसी जस्टिस के सामने कोई मुद्दा नहीं आ जाता। उनको पहले से उसको अवगत कराया जाता है। तो उस मामले में जो है वहाँ से राहत नहीं मिली, तो अब अंसारी परिवार ये चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट से जाकर के पैरोल ली जाए, ताकि अंतिम संस्कार जो जनाजा होना है उसमें बड़ा बेटा शामिल हो सके। दूसरी अपडेट ये है कि इस केस में न्यायिक जांच होगी, जिसकी मांग परिवार कर रहा था। जो आरोप लगाए गए कि जहर दे करके या स्लो पॉइजन दिया गया जेल में और अस्पताल में ठीक से उपचार नहीं हुआ है, तमाम बातें जो है कि आईसीयू से ले जा करके नॉर्मल वार्ड में नहीं शिफ्ट किया, उसके बाद डायरेक्ट ले जा करके जेल में बंद कर दिया। तो उसको लेकर के परिवार की तरफ से आपत्तियां थी। उमर अंसारी, जो कि मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे, उनकी तरफ से चिट्ठी लिखी गई। उस चिट्ठी में डीएम को चिट्ठी लिखी गई कि उस चिट्ठी में कहा गया कि जो डीएम है वहाँ की, बांदा की, उनको चिट्ठी लिखी गई, विश्वासहीनता के चलते मेरे पिता स्वर्गीय मुख्तार अंसारी के शव का पोस्टमार्टम एम्स दिल्ली के डॉक्टरों के पैनल द्वारा कराए जाने के संबंध में। फिर अपना परिचय देते हुए लिखा कि भी 21/3 के अधिवक्ता एडीजे बाराबंकी और एडीजे बांदा को प्रार्थना पत्र के माध्यम से न्यायालय को अवगत कराया था कि मेरे पिता के खाने में स्लो पॉइजन दिया गया, जो चिट्ठी जिसकी हमने पहले दिखा चुके हैं। जब हम इसमें लिखा गया कि 26/3 को जब मेरे पिता की हालत गंभीर हो गई, तब जेल प्रशासन मेडिकल कॉलेज बांदा आनंद फानंद भर्ती कराया। सुबह 4 बजे डॉक्टरों ने उनकी हालत अति गंभीर देखते हुए आईसीयू में भर्ती किया। इस बीच जेल प्रशासन के द्वारा रेडियो प्रोग्राम के माध्यम से मेरे तक सूचना भेजी गई। 26/3 में ज़िला बांदा पहुंचा तो प्रशासन द्वारा मेरे पिता को देखने नहीं दिया गया। हमें इससे भी साजिश नज़र आती है। हालांकि अफजाल अंसारी, जो गाज़ीपुर से सांसद हैं, मुख्तार के बड़े भाई, उनसे मुलाकात हुई थी। पिता के इलाज के स्वतंत्र रूप से डॉक्टरों से नहीं कराया गया। दबाव बनाकर मेरे पिता कुछ घंटों में ही ज़िला कारागार बांदा की तन्हाई बैरक में भेज दिया गया। कि थोड़ी देर देखा गया फिर, और जो है दिन में 3:30 बजे पीसीओ से मुझे मेरे पिता ने फ़ोन करके बताया कि पूर्व योजना के तहत जहर दिया गया है मुझे। 28/3 के दिन में लगभग 3:30 बजे, मतलब रात में मौत हुई है और सुबह दोपहर में फ़ोन पे बातचीत हुई। वो ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सामने आई है अपुष्ट सूत्रों की तरफ से। हालांकि हम उसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन हम इस वीडियो में उस ऑडियो रिकॉर्डिंग को भी लगा देंगे जिसकी ये बात हो रही है कि जेल पीसीओ से मुझे मेरे पिता ने बताया कि मुझे पूर्व योजना के तहत जहर दे दिया गया है तथा मुझे 10 दिन से मोशन नित्य क्रिया नहीं हो रही है। उमर बेटा, मैं बचूंगा नहीं, इस तरीके की बात उस ऑडियो में कही गई। ये ऑडियो हम इस रिपोर्ट में लगा देंगे। हेलो जी बाबा, अस्सलाम वालेकुम। आप ठीक हैं? हाँ बाबू, ठीक है। बस अल्लाह ने बचा लिया पापा, आप हिम्मत से रहिए, इंशाल्लाह सब सही होगा। रमजान का पाक महीना हम लोग को पूरी उम्मीद। आप कुछ बोलिए पापा, जो हमसे कहना है बोलिए फटफट। 18 तारीख से बाद से पाक ही नहीं है, रोजा ही नहीं है, न एक वक्त की जमात जी। हम बेहोशी टाइप हो जा रहे हैं
हाँ बाबा बिल्कुल बहुत कमजोर हो गए आप, हमने देखा वीडियो में, देखा हमने जब आप डिस्चार्ज हुए हैं तो न्यूज वाले दिखा रहे थे। पापा हम यहीं कोर्ट में ही हैं, हम मुलाकात की परमिशन करा रहे हैं यहाँ डालीबाग वाली को अदालत में हैं हम यहाँ लखनऊ में, और मऊ से भी दरोगा अंकल भी करा रहे हैं। अगर परमिशन आज हो के नकल मिल जाएगी तो कल हम मिलने आएंगे आपसे, हम और भाभी दोनों लोग। हाँ 2 दिन 4 दिन 5 दिन और, ताकि हम उठ सकते। हम बैठ नहीं पा रहे हैं बाबू, और हम नहीं हम समझ रहे हैं पापा, बिल्कुल समझ रहे हैं, बिल्कुल वो तो दिख ही रहा है कि बिल्कुल वो जहर का सब असर है पापा, लेकिन अल्लाह बहुत बड़ा है। हम लोग पढ़ के दम कर रहे हैं आप पे, आप बहुत जल्द सही हो जाएंगे इंशाल्लाह। किसी भी तरह हिम्मत करके पापा फोन कर लिया करिए रोज, आपकी आवाज सुन के जान में जान आ गई हम लोग के। हाँ बाबू, हम अल्लाह अगर जिंदा कभी रखे होगा तो रूह रहेगी, और तो बॉडी तो चली जाएगी। बिल्कुल रहेगी पापा इंशाअल्लाह, बिल्कुल। अभी अल्लाह ताला हम लोग को हज कराएंगे एक साथ, हज उम्रा सब कराएंगे। आप बिल्कुल हिम्मत से रहिए, आपसे ज्यादा हिम्मत किसके पास है, अशरफुल मखलूकात हैं पापा, और आप, हमें पता है कि आप बहुत हिम्मत से हैं। कोई और रहता तो अब तक मर गया होता पापा, आप बहुत हिम्मत से हैं। हाँ चलो, देखो बॉडी कंट्रोल नहीं हो पा रही, मतलब व्हील चेयर पे आए हैं और व्हील चेयर में खड़े नहीं हो सकते। हम अभी जी पापा, हम अभी आपकी रिपोर्ट तलब कराने के लिए भी एप्लीकेशन डलवाया है यहाँ कोर्ट में। सब जल्दी बेहतर होगा पापा, आप पेशी पे कोशिश किया करिए कि आके अपनी सब बात जज साहब से कहिए पापा, हर जगह। कहा नहीं पास उस लायक नहीं है। आज आए थे ना तो फिर आए थे तो बेहोश हो गए। हाँ पापा, वॉशरूम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है कि एकदम हो ही नहीं रहा बात को? नहीं 10 दिन से न मोशन हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। जल्दी सही हो जाएंगे पापा। हम लोग पढ़ के पूछ रहे हैं, आपको जमजम और खजूर भेजेंगे, या हम आएंगे तो लेके आएंगे आपके लिए। जमजम से बाबा लेके आए हैं सऊदीया से, जमजम और खजूर लेके आएंगे आपके लिए, और फल। 5 दिन 10 दिन जी जरूर पापा, जरूर जी पापा, जल्दी करा रहे हैं। भैया से वीसी पे बात हुई थी अभी मेरी, आप 15-20 मिनट यहाँ जब से आप बात कराए मेरी वीसी पे। वीसी पे बात हुई थी यहाँ लखनऊ पेशी पे, हम आए हुए हैं कचहरी में, यहाँ वीसी पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात हुई है भैया से मेरी। वो ठीक है, बस आप ही के लिए परेशान है, भाभी मिल के भी उससे आ जाएंगे। बस वो वहीं 2 दिन 3 दिन रुका करे, थोड़ा बच्ची तो खर्च भी कम लगेगा करना। जी पापा, आप बस हिम्मत रखिए, और हम लोग जल्दी मिलने आएंगे आपसे। अगर आर्डर हो जाएगा तो कल, नहीं तो फिर 2-3 दिन बाद आएंगे, सोमवार मंगल। अभी इस लायक बॉडी नहीं है तुम हमें बोल पाओगे। और फिर जो है आनन फानन में मेडिकल कॉलेज बांदा पहुंचाया गया और उनकी मृत्यु हो गई। मेरे पिता, आखिरी पॉइंट में लिखा है कि पॉइंटर बना के चिट्ठी लिखी, उसमें लिखा कि मेरे पिता की स्वाभाविक मृत्यु नहीं हुई, सुनियोजित हत्या है, इस तरीके का आरोप लगाया। और परिवार की तरफ से पहले ही कहा जा रहा था कि भाई हत्या की गई, जिनका पोस्टमार्टम एम्स दिल्ली के डॉक्टरों के पैनल से कराया जाए कृपया। लेकिन जेल के कुछ नियम हैं और कानून के कुछ नियम हैं कि जहाँ डेथ होती है वहीं पे, जैसे हमने अतीक अहमद के केस में देखा था कि जो है वहाँ पे प्रयागराज में मर्डर हुआ उसका, और उसके बाद जो है उसका पोस्टमार्टम वहीं पर हुआ था, जो स्वरूप रानी अस्पताल है वहाँ पे अतीक अहमद का पोस्टमार्टम हुआ था। तो यहाँ पे भी ऐसा एम्स लाने का अब तक ऐसा बहुत अपवाद उदाहरण कोई हो तो बात की बात है कि किसी ने कोर्ट के आदेश से ऐसा हुआ, नहीं तो अमूमन होता यही है कि जहाँ विचाराधीन कैदी या सज़ा याफ्ता कैदी, जैसे ये सज़ा याफ्ता कैदी की मौत हुई है तो वहीं पर उसका पोस्टमार्टम होगा।
तो मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम यहाँ पे हुआ। इस मामले में जो जुडिशियल जांच, अब जो परिवार का आरोप है उसको लेकर के ये था कि भाई हमें प्रशासन की जांच पे भरोसा नहीं है, हमें न्यायिक जांच चाहिए। तो चीफ मजिस्ट्रेट जो है उनके तत्वाधान में जो है जांच बिठाई गई है, वो जांच करेंगे, बांदा के जो सीजीएम है। और इसको लेकर के आप देखेंगे तो बीएसपी की जो सुप्रीमो है मायावती, अखिलेश यादव, असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस के कई नेता, पप्पू यादव और भी तमाम, कल रात से ही ये बात कह रहे थे कि सीजीआई चंद्रचूड़ इस मामले की जांच करें, मुख्य न्यायाधीश देखें। मुझे लगता है शायद अर्ली रिएक्शन देने वालों में भी पप्पू यादव थे और ये डिमांड करने वालों में भी सबसे पहले पप्पू यादव ही थे। तेजस्वी यादव का भी कुछ ऐसा। हाँ, तो इस तमाम मांगों को देखते हुए और वैसे भी अक्सर ऐसे मामलों में न्यायिक जांच ही होती है। अतीक का केस भी हो, उसमें भी न्यायिक जांच ही हुई। और इस तरीके के मामले जिस पे ज़्यादा संवेदनशील है, अब इसमें आगे क्या होता है, कौन से कोर्ट में जाता है, वो बात की बात है। लेकिन अभी जो फौरी प्रक्रिया है वो यही है कि मुख्तार अंसारी के शव को मोहम्मदाबाद में, जो गाज़ीपुर के मोहम्मदाबाद में जो यूसुफपुर है, वहाँ पर ले जाया जाएगा। रात तक शव के पहुँचने की सूचना, मतलब ऐसी खबरें आ रही हैं। और कल सुबह जो है कालीबाग जो कब्रिस्तान है वहाँ पर जो है हाँ सुपुर्द खाक किया जाएगा। तो कालीबाग में हमारी टीम वहाँ पे है, सिद्धांत हमारी टीम से ग्राउंड पे रिपोर्टिंग करने गए हुए हैं। चूँकि ये मुख्तार अंसारी की मौत और मौत की टाइमिंग और चुनाव सामने, तो इसका एक पॉलिटिकल असर भी होगा जो आसपास की सीटों को प्रभावित करेगा, खासकर कि गाज़ीपुर, घोसी, इस तरह की जो सीटें हैं। तो इस पूरे घटनाक्रम पे ललन टॉप की टीम की नज़र है। बाकी अभी अंसारी परिवार की तरफ से कोशिश ये की जा रही कि अब्बास अंसारी को पैरोल दिलाई जाए सुप्रीम कोर्ट से, ताकि जो अंतिम संस्कार में जो जनाजा होगा उसमें शामिल हो सके। कब्रिस्तान से तस्वीरें आई, वहाँ कब्र खोदने के वीडियोज़ और तमाम चीज़ें आई। मुख्तार अंसारी की मौत पूर्वांचल के इलाके के लिए एक, मतलब देश के लिए भी बड़ी खबर है और पूर्वांचल के इलाके को प्रभावित करने वाली खबर है। और अभिनव, अगर खबर जिस तरह की पहले आई कि स्लो पॉइजन दिया गया या जहर देने की कोशिश की गई या हत्या करने की कोशिश, ये आरोप तो लगभग पिछले 6-7 साल से मुख्तार अंसारी लगातार लगाते रहे हैं। कभी जेल ट्रांसफ़र करने की बात वो कहते हैं, कभी वो किसी खतरे के बारे में जानकारी देते। कई बार वीडियो बाइट में भी उन्होंने ऐसी बातें कही है। लेकिन अब की बार शायद मामला अलग हो जाता है क्योंकि मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है और कार्डियक अरेस्ट वजह बताई गई। लेकिन परिवार का 2 दिन पहले आरोप लगा था कि परिवार ने आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, जांच भी बैठाई गई, जांच भी होगी और जांच क्या होगी, क्या रिजल्ट आते हैं वो भी हमारे सबके सामने होगा। देखिए, मुख्तार अंसारी के 2 चेहरे हैं जिसकी बात कहते हैं। एक स्याह है जो माफिया का चेहरा है, जो गैंगस्टर का चेहरा है, जो जिसके तमाम लोग प्रताड़ित हैं, जिनकी हत्याओं के आरोप और हत्या में संलिप्तता का चेहरा है। दूसरा चेहरा एक राजनेता का है जो 1996 से लेकर 2022 तक लगातार विधायक रहता है, बसपा से, सपा से, और अपनी खुद की पार्टी बना करके भी जेल में रह करके वो, उसका एक तंत्र था जिससे मुख्तार अंसारी चुनाव जीता करता था। तो एक माफिया और राजनीति का जो गठजोड़ होता है ना, जिसकी चर्चा फिल्मों में की जाती है, सिल्वर स्क्रीन पे दिखाया जाता है, उसका एक बहुत जीवंत उदाहरण मुख्तार अंसारी का था कि मुख्तार अंसारी कैसे छोटे छोटे कारोबार में जुड़ना, और मतलब आप ये कहानी 80 के दशक से शुरू हो जाती है और जब 1990-91 का दशक आते आते ये लगता है कि मुख्तार अंसारी को, जब कल्याण सिंह की सरकार थी तो ये था कि क्या मुख्तार अंसारी का इनकाउंटर हो जाएगा या पकड़ा जाएगा। फिर उसके बाद सरकार का बदल जाना, फिर उसको ये समझ में आना कि भाई मुख्तार अंसारी जो है उसकी लेगेसी बड़ी पुरानी है, मतलब वो उसको सियासत जो है वो विरासत में मिली। मुख्तार अंसारी के जो दादा थे मुख्तार अहमद अंसारी, वो बहुत रिनाउंड नेता हुआ करते थे और वो 1926-27 में जो है कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, गांधी जी के करीबी हुए थे, स्वतंत्रता सेनानी, बड़े स्वतंत्रता सेनानियों में उनकी गिनती होती थी। उनके जो बेटे हुए यानी मुख्तार के पिता, वो भी सीपीआई के बड़े नेता थे। अफजाल खुद 1985 से कई बार लगातार सीपीआई मतलब कम्युनिस्ट पार्टी से जो है जीत करके मोहम्मदाबाद से आते रहे। और फिर जो है बाकी फिर मुख्तार ने वो जो एक फाटक जो जगह थी ना, वो फाटक एक समय आज़ादी के आंदोलन के जो स्वतंत्रता सेनानी होते तो उनके रुकने और छिपने की जगह थी।
लेकिन कैसे मुख्तार ने उसको जो है जुर्म की पनाहगाह बना दिया, अपराध की एक दुनिया बना दी, वो एक अलग कहानी है। और बहुत साधो सिंह गैंग, फिर मखनू सिंह गैंग, ये बड़ी बड़ी लंबी कहानी है। इसको आप बात करने बैठेंगे तो बहुत सारे पन्ने जो पुराने क्राइम जर्नलिस्ट हैं वो बहुत कुछ बताते हैं, बहुत कुछ समझाते हैं। तो इसको लेकर के विवाद तो जो एक पक्ष विवाद उठाएगा, एक पक्ष का ये कहना है कि कर्मों का फल है। बीच में जो है क्या लकीर है, क्या कहानी है, ये समझना अपने आप में बहुत ज़रूरी है। जो अपडेट है वो हम अब इसमें कुछ भी अपडेट आएगा, ग्राउंड रिपोर्ट आएगी, वो हमारी टीम पहुंचाती रहेगी। वो ऑडियो भी आप प्लीज़ इंश्योर करके लगवाइएगा कि जो आखिरी ऑडियो के तौर पे कहा जा रहा है। शुक्रिया अभिनव, सारे अपडेट्स देने के लिए। ग्राउंड पर हमारे साथी सिद्धांत मोहन है, वो आपको ग्राउंड से अपडेट्स भेजते रहेंगे। बाकी अंसारी परिवार की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जो चिट्ठी में लिखा गया, उस पर आप क्या राय रखते हैं, क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरे के पीछे मेरे साथी जतिन है, मैं सोनल हूँ। लैलेंट टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।